नमस्ते दोस्तों। महाशिवरात्रि को महा क्यों कहते हैं और समय के साथ इसका बदलता स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं। भाग 1, इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। महाशब्द इसकी विशालता और प्रभाव को दर्शाता है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि शिव और शक्ति के विवाह का उत्सव है। वैराग्य का गृहस्थ से मिलन ही इसे महा बनाता है। इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये साल की एकमात्र ऐसी रात है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य को आध्यात्मिक उत्थान या एवोल्यूशन की ओर धकेलती है। महाशून्य, शिव का अर्थ है शून्य। साल की अन्य शिवरात्रियां मन को शांत करने के लिए हैं, लेकिन महाशिवरात्रि अहंकार को पूरी तरह मिटाकर उस अनंत शून्य में विलीन होने का महापर्व है। भाग 2, महाशिवरात्रि का बदलता स्वरूप, एवोल्यूशन ऑफ द फेस्टिवल। समय के साथ इस त्योहार को मनाने के तरीके में काफी बदलाव आए हैं। व्यक्तिगत साधना से सामाजिक उत्सव तक। पहले पुराने समय में शिवरात्रि का अर्थ था एकांत, मौन और व्यक्तिगत साधना। लोग कंदराओं या शांत मंदिरों में बैठकर पूरी रात ध्यान करते थे। अब आज ये एक भव्य सामाजिक उत्सव बन गया है। अब शिव की बाराती, झांकियां, लेजर शो और संगीत समारोह मुख्य आकर्षण है। भक्ति अब सामूहिक आनंद का रूप ले चुकी है। उपवास की परिभाषा में बदलाव। पहले उपवास का अर्थ था अल्पाहार या निराहार रहकर इंद्रियों पर नियंत्रण पाना। अब फलाहारी व्यंजनों की एक पूरी श्रृंखला आ गई है। लोग आध्यात्मिक अनुशासन से ज्यादा वैरायटी वाले खाने जैसे साबूदाना वड़ा, कुट्टू की पूरी पर ध्यान देने लगे हैं। 3, जागने और जागरूक होने का अंतर। पहले रात भर जागने का उद्देश्य था रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर ध्यान करना ताकि ऊर्जा ऊपर चढ़े। अब आज जागरण का अर्थ अक्सर रात भर शोर शराबा करना या केवल जगे रहना रह गया है। इसके पीछे का सजगता वाला तत्व कम होता जा रहा है। 4, व्यावसायीकरण। धर्म के बाजारीकरण के कारण अब शिवरात्रि स्पेशल इवेंट्स और महंगे पूजा पैकेज मिलते हैं। शिव जो सादगी और वैराग्य की देवता हैं, अब एक बड़े ब्रांड की तरह पेश किए जा रहे हैं। संक्षेप में, स्वरूप बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन महाशिवरात्रि का सार यानी एसेंस नहीं बदलना चाहिए। शिव आडंबर में नहीं, आपके भीतर की शांति में है। चाहे आप बारात में नाचें या मंदिर में जल चढ़ाएं, बस याद रखें कि असली शिवरात्रि तब है जब आपका अहंकार सो जाए और आपकी चेतना जाग जाए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।